अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2C, ये जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 का हम करेंगे पार्ट नंबर F से लेके हम लोग इसका एल तक करेंगे। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स करेंगे, और इसके जो फर्स्ट 5 पार्ट्स मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले पार्ट्स को किया था। तो इक्वेशन मेरे पास है जी 2x + 3y = 5 एंड 2x + 7y = 9। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले तो देखा करें कि कोई दो वैल्यूज़ अगर सेम है तो उनको आपने किसी तरह भी, अगर दोनों के साथ सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर ऑपोजिट साइन है तो ऐड कर दें। अगर दोनों के साथ मतलब अगर सेम वैल्यूज़ नहीं है तो उन्हें मल्टीप्लाई करके हम सेम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी सेम वैल्यूज़ हैं। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन जो है 2 में से इक्वेशन 1 जो है उसको हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2x + 7y = 9, और इक्वेशन 1 क्या है 2x + 3y = 5। अब साइन चेंज करते हैं क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, जो सर्कल मैंने किए हुए ना ये वाले साइन आपने देखने हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। 7 में से 3 गए तो 4y = 9 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4/4 यानी कि y मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, 1। ठीक है, तो y का आंसर हमारे पास 1 आ गया। इसे आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दें, जो आपको इजी लगे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या है जी 2x + 3y = 5। तो 2x + 3y की जगह लिख देते हैं 1 = 5। 2x + 3 = 5। 2x = 5 - 3, 2x = 2, x = 2/2, x = 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया आंसर, y = 1 एंड x = 1। मेरे पास दोनों आंसर क्या आ गए, 1 आ गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द सोल्यूशन इज x = 1 एंड y = 1। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हमारा सोल्यूशन जो आया था उसको, कि x = 1 है एंड y = 1 है। तो यहाँ पर जी इसका f पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका g पार्ट। तो g पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। g पार्ट हमारे पास है जी 7x - 3y = 15 एंड 11x - 3y = 21। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर कोई सेम वैल्यू है तो हम उसे ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े उनको सेम करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो -3y - 3y दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं। तो जब सेम वैल्यूज़ होती हैं और सेम साइंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर सेम वैल्यूज़ हों और ऑपोजिट साइन हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन जो हमारे पास 1 है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में से। तो ये मेरे पास क्या है जी 11x - 3y = 21। इसमें से हम फर्स्ट वाली को माइनस कर देते हैं। 7x - 3y = 15, साइन चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये मेरे पास साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब 11 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा,
4 आ जाएगा यहाँ पर। जब हम 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस साइन, ये प्लस था ये माइनस था, ये तो कैंसिल आउट हो गए। फिर हम 21 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोथ साइड पे अब हम क्या कर देते हैं, 4 से डिवाइड, यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/4। अब ये दोनों किससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 के टेबल से 2 3 टाइम्स 6 होता है एंड 2 टाइम्स 4 होता है, यानी कि x मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है जी 3/2। ठीक है, x आ गया 3/2। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के हमारे पास 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15, तो 7x की जगह लिख दें 3/2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 21/2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे से 2 ख़त्म करना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 21/2 माइनस 3y इंटू 2 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल आउट, 21 माइनस 3 टू द 6y इज इक्वल टू 15। 2 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 30। ठीक है, अब नेक्स्ट शीट लेते हैं, उसमें मैं आपको इसका करवा देती हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई है कि 21, इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास है जी 21 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं कि 21 को इधर ले जाते हैं, तो माइनस 6y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 21, माइनस 6y इज इक्वल टू 30 में से 21 को माइनस करेंगे, क्या आएगा मेरे पास 9 आएगा। तो y क्या आ जाएगा मेरे पास 9/6, और इधर माइनस का साइन है। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 9 होता है, 3 2 टाइम्स 6 होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 इंटू 3/2। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, y इज इक्वल्स टू -3/2। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, अब x क्या आया था हमारे पास 3/2, और y जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है -3/2। ठीक है, तो हमने दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, x 3/2 एंड y -3/2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन क्या आया हमारे पास कि x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू -3/2। तो यहाँ पे हमारे पास g पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका h पार्ट। तो h पार्ट को हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। h पार्ट है जी हमारे पास कि 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 9 एंड 2y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे पहले कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 9 एंड 2y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7। साइन चेंज करते हैं, अब हम जो प्लस है उसे माइनस कर देते हैं, जो माइनस है उसको प्लस कर देते हैं, और जो प्लस है उसको माइनस। तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा y, ये दोनों कैंसिल आउट, 9 में से 7 गए तो हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि y का आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2। तो y को हमने फाइंड आउट कर लिया और y हमारे पास क्या आ गया है जी 2। अब y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 9। इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू 2। तो 3 इंटू 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 9। 3 2 टाइम्स क्या होता है 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 9
-2x क्या हो जाएगा 9 - 6, -2x इज इक्वल टू 9 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा -x, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3/2, और अब क्या करेंगे बोथ साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल्स टू -3/2। तो इस हिसाब से हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू -3/2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ गया x का भी और y का भी। तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्व हो गया इसका एज पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है आई पार्ट है, वो हम करते हैं। तो आई पार्ट है जी हमारे पास कि 3a - 2b इज इक्वल्स टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2b - 5a इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले इसको तो हम कह देते हैं ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, ए को पहले लिख लेते हैं, बी को बाद में लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा -5a + 2b इज इक्वल्स टू 9। तो ये मेरे पास क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ऑपोजिट साइन है और सेम वैल्यूज़ हैं। तो जब ऑपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है तो हमने क्या करना है, हमने इसको करना है जी ऐड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी 3a - 2b इज इक्वल्स टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास -5a + 2b इज इक्वल्स टू 9। इनको हम ऐड कर देते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 5 में से 3 गए तो 2a और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया मेरे पास 14। 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं हम तो मेरे पास क्या आ जाएगा -a इज इक्वल्स टू 14/2, तो -a इज इक्वल्स टू 7। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो a का आंसर क्या आ गया -7। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें अब इसे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या है 3a - 2b इज इक्वल्स टू 5। 3a की जगह हम क्या लिख देते हैं -7 - 2b इज इक्वल्स टू 5। 7 3 क्या है -21 - 2b इज इक्वल्स टू 5। इस -21 को इधर ले जाते हैं तो -2b इज इक्वल्स टू 5 + 21 -2b इज इक्वल्स टू 26। b इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -b इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 2। -b इज इक्वल्स टू 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 3 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 6, यानी कि 13। b क्या आ गया हमारे पास -13, क्योंकि माइनस इधर आ गया ना, हमने बोथ साइड पे क्या किया है -1 से मल्टीप्लाई किया है, उस हिसाब से मेरे पास b क्या आ गया यहाँ पर -13। देखिए इस हिसाब से मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया यहाँ पर, सोल्यूशन है जी हमारे पास कि a इज इक्वल्स टू -7 एंड b इज इक्वल्स टू -13। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है कि a इज इक्वल्स टू -7 एंड b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है -13। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका j पार्ट है। तो j पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जी j पार्ट है मेरे पास 5c - 2d इज इक्वल्स टू 9 एंड दूसरा मेरे पास है 3c + 2d इज इक्वल्स टू 7। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर देते हैं इन दोनों को ऐड, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5c - 2d इज इक्वल्स टू 9। ऑपोजिट साइंस थे और सेम वैल्यूज़ थी तो इस वजह से ऐड कर दिया। 3c + 2d इज इक्वल्स टू 7, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट 5 6 7 8। 8c इज इक्वल्स टू 9 + 7 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। c को फाइंड आउट करना है तो 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 16/8, 8 2 टाइम्स 16, दिस इम्प्लॉयज c इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास c का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे
इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या है 5c माइनस 2d इज इक्वल्स टू 9। तो 5c की जगह हम क्या लिख देते हैं 2 माइनस 2d इज इक्वल्स टू 9। 5 2 टाइम्स क्या होता है 10 माइनस 2d इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2d इज इक्वल्स टू 9 माइनस 10 माइनस 2d इज इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस और माइनस साइन दोनों कैंसिल आउट। 2d इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लॉयज d इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है 1/2। तो d का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या आया है, सोल्यूशन आया है जी हमारे पास c इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे इसका जो जे पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने करना है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, वो है जी हमारे पास इसका के पार्ट। तो के पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। के पार्ट है जी हमारे पास मेरे पास है जी 3f प्लस 4h इज इक्वल्स टू 1 एंड 5f माइनस 4h इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये मेरे पास है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइंस हैं। इसका मतलब क्या है, हमने इसे क्या करना है ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3f प्लस 4h इज इक्वल्स टू 1 एंड 5f माइनस 4h इज इक्वल्स टू 7। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट। 3 प्लस 5 8f इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7 क्या होता है 8, यानी कि f क्या आ गया 8/8, यानी कि f इज इक्वल्स टू 1। f आ गया हमारे पास 1। अब हम क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या है इक्वेशन 1 3f प्लस 4h इज इक्वल्स टू 1। f की जगह लिख दें 1 प्लस 4h इज इक्वल्स टू 1। 3 इंटू 1 क्या होता है 3 प्लस 4h इज इक्वल्स टू 1। ये 3 इधर चला जाएगा। 4h इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3। 4h इज इक्वल्स टू माइनस 2। h इज इक्वल्स टू माइनस 2/4। 2 टाइम्स 4 होता है, यानी कि h इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया, इसका सोल्यूशन क्या आ गया मेरे पास कि f जो है वो 1 है और h हमारे पास क्या है माइनस 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका पार्ट नंबर के सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास है जी इसका एल पार्ट। तो हम क्या कर लेते हैं अभी इसका एल पार्ट जो है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसका एल पार्ट। एल है जी हमारे पास, हम इधर लिख लेते हैं एल पार्ट है मेरे पास 6j माइनस के इज इक्वल्स टू 23 एंड 3k प्लस 6j इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये मेरे पास दो इक्वेशंस है। सबसे पहले तो देखा करें कुछ रीअरेंज हो रहा है तो रीअरेंज कर लें और इसको इजीली सॉल्व हो सकता है तो करें। तो हम पहले j को लिख लेते हैं 6j प्लस 3k इज इक्वल्स टू 11। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में भी 6j है, इक्वेशन नंबर 2 में भी 6j है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6j माइनस के इज इक्वल टू 23 एंड 3k प्लस 6j प्लस 3k इज इक्वल्स टू 11। साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है।
तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 + 3 क्या होता है 4 के, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, इज इक्वल्स टू 23 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 में से हमारे पास जब गए 1 तो 2 आ गया, और 2 में से 1 गए तो 1, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया जी -4 k इज इक्वल टू 12। माइनस को इधर ले जाते हैं तो 4 k इज इक्वल्स टू -12, वो साइड पे कह लें -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो k क्या आ जाएगा मेरे पास -12/4, 4 3 टाइम्स 12 होता है, k इज इक्वल्स टू -3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या है 6j - k इज इक्वल्स टू 23, तो 6j - k की जगह क्या लिख देते हैं -3 इज इक्वल्स टू 23, 6j इज इक्वल्स +3 इज इक्वल्स टू 23, इसको इधर ले जाते हैं तो 6j इज इक्वल्स टू 23 माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 6j इज इक्वल्स टू 20। अब हमें j चाहिए तो क्या हो जाएगा 20/6 आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये दोनों क्या आते हैं 2 के टेबल में, डिवाइडेड बाय 2, दिस इम्प्लॉयज j इज इक्वल्स टू 2 10 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 20 होता है, और 2 3 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 6। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ गया, k मेरे पास -3 आ गया और j मेरे पास क्या आ गया 10/3। तो यहाँ पर जी हमारे पास सॉल्व हो गया है, इसका सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।